नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुज जैन और मैं एक पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल में एज अ एडिशनल प्रोफेसर काम करता हूँ। अभी तक मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। पहला वीडियो था जिसमें कि मैंने क्रॉनिक पेन को रिलेट किया था मन स्थिति से, मेंटल स्टेट से। मतलब उसमें मैंने डिस्कस किया था कि डिप्रेशन का असर क्या होता है क्रॉनिक पेन मतलब पुराने दर्द के ऊपर। दूसरा वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डिस्कस किया था स्ट्रेस मतलब तनाव का आपके क्रॉनिक पेन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। अगर आपने वो पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस की लिंक पड़ी हुई है। पहले वो वीडियोस देखिए, उसके बाद ये तीसरा वीडियो देखिएगा। और आप अगर वो वीडियोस देख चुके हैं तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मतलब जब वीडियो का मैटर प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे बनाने में ही बड़ा मज़ा आया। और एक चीज़ मुझे बहुत ही फेमस हमारे प्रेसिडेंट हुए हैं APJ अब्दुल कलाम जी, जिनको कि वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट्स इन द वर्ल्ड माना जाता है। उन्होंने एक चीज़ कही थी कि अगर मानवता को उन्नत होना है तो साइंस मतलब विज्ञान को आध्यात्म मतलब स्पिरिचुअलिटी के साथ में हाथ से हाथ मिला करके चलना पड़ेगा। तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा था, इसका मैटर प्रिपेयर कर रहा था, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि इतने बड़े विचारक ने ऐसा क्यों कहा था। साइंस, आज मैं कह सकता हूँ कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान और आध्यात्म एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब ये 2 पहलू अलग हो जाते हैं तो मानवता का विनाश होना शुरू हो जाता है। जैसा इस समय पर हो रहा है, हम देख रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी, धार्मिकता तो बढ़ रही है लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं कम हो रही है। इस चीज़ की वजह से आप देखिए कि कट्टरपंथ बढ़ रहा है। कट्टरपंथ बढ़ने के कारण से कितने सारे वॉर्स हो रहे हैं, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे मिडिल ईस्ट में होता हुआ वॉर हो, चाहे अफ्रीका में होता हुआ वॉर हो, चाहे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी और साइंस के डिस्कनेक्शन की वजह से ही हो रहा है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे स्पिरिचुअलिटी और साइंस कैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो हम शुरू करते हैं। आप सभी लोगों ने 2 पदार्थों का नाम सुना होगा। एक पदार्थ है चरस और एक पदार्थ है अफीम। अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों चीज़ें हमारे सिस्टम में हैं, हमारे बॉडी में हैं और ईश्वर ने दे करके भेजा है, तो आपका क्या कहना है? सरप्राइज्ड? So this is a scientific fact that in our body works because of 2 very important systems which are called endocannabinoid system. एंडो मतलब अंदरूनी, और कैनाबिनॉइड जो शब्द आया है वो कैनाबिस से आया है। कैनाबिस जो होता है वो भांग के पेड़ को बोलते हैं, कैनाबिस सटाइवा। और एंडोर्फिन सिस्टम जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है। तो एंडो मतलब अंदरूनी और ऑर्फिन जो शब्द आया है वो मॉर्फिन शब्द से आया है। मॉर्फिन मतलब भांग, मॉर्फिन मतलब कि अफीम। तो भांग और अफीम दोनों ही हमारे शरीर में बन रहे हैं, और जब भांग और अफीम बाहर अंदर के सिस्टम में कम हो जाता है तो हमको बाहर से भांग और अफीम लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो रिलेशन समझ रहे हैं? रिलेशन है, अगर अंदर का सिस्टम ठीक नहीं रखेंगे तो बाहर से सब्सटेंसेस लेने पड़ेंगे। एडिक्शन इसीलिए बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आम जनता में इस समय पर जो एडिक्शन की प्रॉब्लम है वो भी एकदम बढ़ती जा रही है। पूरा का पूरा पंजाब, पूरा का पूरा पाकिस्तान इन्हीं सब्सटेंसेस की वजह से ख़त्म हो रहा है। क्यों? आध्यात्म और साइंस डिस्कनेक्टेड है। तो इस चीज़ को और डेप्थ में समझने के लिए हम एक एनालॉजी बनाते हैं।
हम अपने शरीर को एक मल्टीनेशनल कंपनी मानते हैं, और ये जो 2 सिस्टम्स की बात करी मैंने, एंडोर्फिन सिस्टम और एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम, इनको हम मानते हैं इनके टॉप मोस्ट बॉसेस। टॉप मोस्ट बॉसेस का मतलब है वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट हम बना देते हैं मिस्टर अफीम को, मतलब एंडोर्फिन सिस्टम को हमने प्रेसिडेंट बना दिया, ये ज़्यादा पावरफुल है। और दूसरा जो है एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम, उसको हमने मिस्टर चरस को बना दिया वाइस प्रेसिडेंट। इंटरेस्टिंग, अभी और इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो बॉसेस जो हैं, ये बॉसेस जब खुश होंगे तो आपका मन खुश रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर ये दोनों बॉसेस जो हैं नाराज़ हुए तो आपका ना तो मन स्वस्थ रहेगा ना शरीर स्वस्थ रहेगा। तो बॉसेस को खुश कैसे किया जाए, और ये चीज़ मैं बिल्कुल भी आध्यात्मिक रूप से नहीं बोल रहा हूँ। मैं मैं जानता हूँ कि आप तर्क ढूंढ रहे हैं चीज़ों को समझने का, तो मैं आपके सामने तर्क ही प्रस्तुत कर रहा हूँ, और पूरा का पूरा तर्क ये साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर, रिसर्चेस के ऊपर बेस्ड है। और अगर आप चाहें तो इसको नॉर्थ अमेरिका की मेंटल हेल्थ की वेबसाइट से जा कर के कन्फर्म कर सकते हैं। अमेरिका हमारे लिए एक स्टैंडर्ड है। अमेरिका का जो लिटरेचर अगर होगा तो हमारे लिए वो बहुत एकदम कन्फर्मेटरी लिटरेचर हो जाता है। सो आप जा कर के उस पर चेक कर सकते हैं सारी चीज़ों को। तो टॉप बॉसेस होते कैसे खुश हैं, दोनों सिस्टम्स खुश कैसे होंगे? पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पहला उसी वेबसाइट पे पहली चीज़ लिखी हुई है, एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर का मतलब होता है परोपकार की भावना। मैं आध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइंटिफिक लिटरेचर की बात कर रहा हूँ। अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, परोपकार की भावना से हमारा जो मन का सिस्टम है, एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम जो कि हमको अच्छा महसूस कराता है, और एंडोर्फिन सिस्टम जो हमारा नेचुरल पेन कंट्रोल मैकेनिज़्म है, वो परोपकार की भावना से ठीक होता है, स्वस्थ रहता है। आध्यात्म भी यही कहता है। सेवा, आध्यात्म की भाषा में बोला जाता है इसको निस्वार्थ सेवा। लेकिन हम अगर हम निस्वार्थ भाव की सेवा से दूर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम आध्यात्म से दूर जा रहे हैं, और हमारा जो सिस्टम है, हमारे जो बॉसेस हैं बैठे हुए हैं, वो बॉसेस नाराज़ होते हैं और हमारा सिस्टम अनहैप्पी होना शुरू हो जाता है। हमारा शरीर में बहुत सारी बीमारियां आने लगती हैं, जैसे क्रॉनिक पेन की प्रॉब्लम। और जो एंडोर्फिन सिस्टम है, एंडोर्फिन सिस्टम हमारा, मैंने बात बताया कि ये नेचुरल सिस्टम है जो कि पेन के सिम्टम को कंट्रोल करता है, और इसके साथ में इन्फ्लेमेशन के सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अक्यूट पेन क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट होता है जब इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक परसिस्ट करता है। तो अगर एंडोर्फिन सिस्टम गड़बड़ रहेगा तो दर्द का एहसास भी ज़्यादा होगा, और शरीर में जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन भी बढ़ेगा। इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होंगी वो सारी की सारी आएंगी, और अक्यूट पेन क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट होगा। सो यू फाइंड द रिलेशन, सच अ ब्यूटीफुल रिलेशन। मतलब हमारी बॉडी जो है वो कितना इंट्रिकेटली सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो पहला, आध्यात्म और साइंस जहाँ पे मैच करती हैं एक दूसरे को, वो है सेवा। दूसरी चीज़ मैंने कहा कि शरीर को स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत है। योगा के बारे में हमने बात करी थी, तो हमारे बॉसेस को योगा भी बहुत पसंद है। एक्सरसाइज से हमारा जो एंडोर्फिन और एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम है, ये स्वस्थ महसूस करता है, उसी वजह से हम भी स्वस्थ और खुश महसूस करते हैं। तो अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारा सिस्टम, बॉसेस नाराज़ हो जाएंगे, और फिर ढेरों तरीके की बीमारियां हमको जकड़ लेंगी। लेकिन इन बॉसेस को बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ अति में पसंद नहीं है, इसलिए अति वाली एक्सरसाइजेस ना करें। अक्सर लोग अति वाली एक्सरसाइज में फंस करके इंजरीज़ करते हैं, और इंजरीज़ का हमारे क्रॉनिक पेन के साथ में क्या रिलेशन है वो मैंने वीडियो नंबर 2 में डाला था, स्ट्रेस वाले वीडियो में, वो फिर से देखिएगा। तो एक्सरसाइज को हम कह सकते हैं साधना के साथ। योग जो है वो एक बहुत अच्छी साधना का रूप है, प्रैक्टिस का रूप है। तो पहला हो गया सेवा, दूसरा हो गया साधना, तीसरा हो गया इन्वॉल्वमेंट इन गुड क्वालिटी म्यूज़िक एंड डांसिंग। सो इन्वॉल्वमेंट कब होगा? जब आप पूरा मन के साथ में या तो गाना सुनेंगे या फिर डांस
में पार्टिसिपेट करेंगे। गाना सुनना पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ में मुश्किल है, इसलिए कोशिश करें कि गाना गाएं। भले ही अच्छा ना गाते हो, मैं भी बहुत अच्छा नहीं गाता, लेकिन कोशिश करता हूँ गाना गाने की। तो गाना गाएंगे तो उस समय पर विचार और कोई नहीं आएंगे, इस वजह से आपका जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो ज़्यादा 100% की तरफ जाएगा और आपको बेहतर महसूस होगा और आपके बॉसेस अच्छा महसूस करेंगे और आपका सिस्टम स्वस्थ रहेगा, आप क्रॉनिक पेन से दूर रहेंगे। और इसी चीज़ को अध्यात्म की भाषा में बोला गया है सत्संग। तो 3 पिलर्स ऑफ remaining healthy are seva, sadhana and satsang. This is not just in the language of spirituality but also in the language of science, modern science. इनके लिए एविडेंस अवेलेबल है, तो विश्वास करना शुरू करें। अच्छा, अगर इन चीज़ों के ऊपर आप अपने आप को, अपना सिस्टम को हेल्दी रखने की कोशिश नहीं करेंगे तो बॉसेस हैं, बॉसेस किसी और तरीके से काम चलाने की कोशिश करेंगे। अगर उनके एम्प्लॉयज़ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉयज़ को चेंज करेंगे और वो एम्प्लॉयज़ चेंज करने के चक्कर में कभी कभी गड़बड़ एम्प्लॉयज़ भी आ जाते हैं। तो कुछ गड़बड़ एम्प्लॉयज़ हमारे सोसाइटी में, हमारी फूड हैबिट्स में आ चुके हैं, जिसमें कि कोला, निकोटीन कंटेनिंग बेवरेजेस जैसे कोल्ड ड्रिंक्स जिनमें कोला, स्पेशली कोला कंटेनिंग फ्लूइड्स, देन चॉकलेट्स, हॉट स्पाइसी फूड, ये सारे के सारे एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम को और एंडोर्फिन सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और इसकी वजह से हमको शॉर्ट टर्म में अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये शरीर जो एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम है इसको ब्लंट कर देते हैं। और ब्लंट करने की वजह से सिस्टम जब ब्लंट हो जाता है तो हमको किसी भी चीज़ के प्रति संवेदना जो है वो ख़त्म होने लगती है और हमारा जो जीवन है वो नीरस सा होने लगता है। इसीलिए अगर आपको हेल्दी रहना है तो सेवा, साधना एंड सत्संग, तीनों चीज़ों में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा और इन जो चॉकलेट और स्पाइसी फूड्स हैं इनसे दूर रहिए। तो मैंने कोशिश करी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसको कि मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। शेयर करना बहुत ज़रूरी है एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई कंटेंट आपको ऐसा लगता है कि जो कि सोशली बहुत इम्पॉर्टेंट है, सोशली हेल्पफुल होगा, यूज़फुल होगा, तो उसको शेयर ज़रूर करें। बिकॉज़ जैसे जैसे हम ह्यूमंस, इंसान जो हैं वो सामाजिक जीव हैं। अगर हम समाज में रहते हैं और अगर हम हेल्दी हैं लेकिन अगर समाज अनहेल्दी है तो फिर हम उसके जो अनहेल्दीपन है और जो गलत एक्टिविटीज़ होंगी हम उनसे बच नहीं पा सकेंगे, उसके दुष्प्रभाव से बच नहीं सकेंगे। अगर हमारा पड़ोसी, हम बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारा पड़ोसी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो हमको नुकसान पहुंचाएगा, देर सवेर परेशान करेगा, हमारे भी मन की शांति को भंग करेगा। इसलिए इस मैसेज को दूर दूर तक पहुंचाएं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकते हैं उन तक पहुंचाएं। विद दिस आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।